हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था हमें कितने में 1869 में। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था 1869 में, ठीक है। और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल अपना दिया था तब 63 एलिमेंट्स वेयर नोन एट दैट टाइम। तब ना 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था, जैसे कि हमारे पिछले दो साइंटिस्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, डॉर्बिन-स्ट्रेट एंड हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही अपना पीरियोडिक टेबल बताया था और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज करा था, ठीक है। तो मेंडलीव ने ऐसा क्या करा कि उन दोनों से ना इनका जो पीरियोडिक टेबल था कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, या मेंडलीव ने ना हमें कुछ नई बातें बताई अपने पीरियोडिक टेबल से। तो क्या नई बातें थी, वो क्या नई बातें हमें जानने को मिली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, तो वो हम जानते हैं। देखिए, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जब तैयार किया, तो जैसे कि पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है तो कॉलम और रो तो आप जानते ही हैं कि रो में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है एक दूसरे से। तो वैसे ही अगर जब वो अपना एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि बहुत से एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप में सेम आ रही थी, बट वो एटॉमिक मासेस पे नहीं आ रहे थे। उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था। उस अकॉर्डिंग, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो सीरीज चल रही थी उस अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ना बहुत से एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक मासेस जो है वो सही दिया। पहले बहुत से एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस गलत था, जिसे सही करते हुए मेंडलीव ने फिर अपना पीरियोडिक टेबल बताया। यानी कि उनकी फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी? उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को पहले सही करा कि उनकी एटॉमिक मासेस ये होगी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के बेसिस में, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, इसलिए, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आती है, या कॉलम में जितनी भी एलिमेंट्स आती है उनकी प्रॉपर्टी केमिकल एंड फिजिकल सेम रहती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ हमें बताई, ठीक है। और उन्होंने ना एक चीज़ और बताया कि जैसे कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए। कहने का क्या मतलब कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ना जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने 2-3 गैप छोड़ दिए। वो गैप क्यों छोड़े इन्होंने? वो गैप इसीलिए छोड़े क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भविष्य में आ सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर हो सकती है। अभी वो एलिमेंट नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिमिलर हो, पर वो उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि भविष्य में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आएंगी। देखिए, इन्होंने कुछ ज़्यादा घमंड नहीं खाया, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं आगे में तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते, 63 से ज़्यादा तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब याद करिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि हमारे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव थे, न्यूलैंड जो थे, उन्होंने क्या बोला कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझने लग गए, तो इसलिए उनकी वो बात गलत हो गई। पर मेंडलीव ने क्या बोला, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े। किस लिए छोड़े? क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि जो हम भविष्य में, फ्यूचर में बहुत से एलिमेंट्स जो आएंगे वो उस जगह पे फिट कर जाएंगे, या उनकी प्रॉपर्टीज जो है होगी वो उसके सिमिलर होगी, इसलिए उन्होंने गैप छोड़ा। तो उन्होंने जो गैप छोड़ा उसका उन्होंने जो नाम दिया था, उन्होंने एलिमेंट्स का नाम दिया था, लाइक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, लाइक इक्का बोरोन उन्होंने नाम दिया था, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। 3 उन्होंने गैप छोड़े थे और तीनों का नाम दिया था उन्होंने इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। आज के टाइम में या हमारे पीरियोडिक टेबल में इन तीनों का नाम जाना जाता है स्कैडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। स्कैडियम
जर्मेनियम एंड गैलियम। ठीक है, इसका नाम जाना जाता है स्कैडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। ठीक है, तो आपने समझा कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप क्यों छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था, और उन्होंने उस गैप के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका नाम क्या दिया था। ठीक है, इक्का बोरोन, यानी कि इसका कहने का मतलब कि बोरोन के बाद, इक्का के बाद, ठीक है, तो बोरोन के बाद क्या आया, स्कैडियम आया, फिर सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम। ठीक है, ये गैप छोड़े गए थे। ठीक है, इन्होंने जो गैप छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में, किस लिए छोड़ा था वो भी मैंने आपको बता दिया, उसके नाम क्या थे, और आज के टाइम में उसका नाम क्या है, स्कैडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। उन्होंने जो अपना मेंडलीव में जो अपना क्लासिफिकेशन किया था वो गाइडेड बाय 2 फैक्टर, उनका जो गाइड किया गया था वो 2 फैक्टर से। फर्स्ट तो उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था, और सेकेंड कि उन्होंने ग्रुपिंग किया था टुगेदर एलिमेंट्स का हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने ग्रुपिंग करा था हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ एलिमेंट्स को एक स्लॉट में। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी करा था ना कुछ एलिमेंट्स का, पर वो आगे चल के उनकी जो बातें थी वो गलत हो गई। वो क्यों गलत हो गई ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम इनकी बात में देखते हैं कि इन्होंने जो करा था, तो इनकी ना 8 ग्रुप थी एंड 6 पीरियड थे। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, तो 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। 8 ग्रुप थे एंड 6 पीरियड थे। ठीक है, और इन्होंने ना नोबल गैस के बारे में क्या दिया, नोबल गैसेस वे आर नॉट नॉन दैट टाइम। उस टाइम में नोबल गैस जो थे ना वो प्रेजेंट नहीं थे, पर उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि बोला कि मेरे पीरियोडिक टेबल को कोई भी मतलब छेड़खानी ना करते हुए जो हमारा नोबल गैसेस होगा उसको हम अलग से एक अलग स्लॉट में रखेंगे, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं नोबल गैसेस, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के सिमिलर होगी, इसलिए हम उसे अलग भी स्लॉट में रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने नोबल गैस के बारे में ये दिया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी पीरियोडिक टेबल में वो सिमिलर होंगे एलिमेंट्स जो ग्रुप में पाए जाएंगे। ग्रुप में एलिमेंट्स जो होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी एक दूसरे की। ठीक है, अब हम जानते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन का। लिमिटेशन क्या थी, ठीक है, लिमिटेशन क्या थी, उन्होंने ना हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं करी थी। हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होगी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं थी। ठीक है, और सेकेंड था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी वो भी एक्सप्लेन नहीं की गई थी, बिकॉज सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस बट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि उनके पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि बहुत से एलिमेंट्स के पास डिफरेंट मासेस है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्या थी वो सिमिलर थी, पर उन्होंने अरेंज किस बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे करा था। ठीक है, और उनकी तीसरी लिमिटेशन क्या थी, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो पुट करा था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे कर दिया। कहीं कहीं पे उनकी जो पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे कर दिया। जैसे कोबाल्ट निकल का और इसका कर दिया है डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, पर उन्होंने क्या बताया कि मैंने अपना जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। ये भी उनकी एक लिमिटेशन हो गई। चौथी इनकी क्या हो गई, चौथी नहीं बेसिकली इनकी 3 ही होती है, तो आप 3 ही रख के समझिए। अब हम जानते हैं मेरिट्स मेंडलीव के बारे में कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि मेरिट्स के पीरियोडिक मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल से हमें क्या चीज़ नई चीज़ें मिली, वो क्या सब मिली। तो उन्होंने हमें पहली चीज़ तो यही मिली कि उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि भविष्य में इतने एलिमेंट्स आ सकते हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा। तो he predicted the existence of some elements that was not discovered at that time. That's why he left some gaps in his periodic table. ठीक है, और सेकेंड इन्होंने क्या दी थी, तो he also predicted the properties of several elements on the basis of their position in their periodic table. पोजीशन के बेसिस पे भी उन्होंने करा था। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे भी उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स का मतलब प्रिडिक्ट करा था उसकी पोजीशन को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी प्रिडिक्ट करा था सम एलिमेंट्स के पोजीशन को। ठीक है, और तीसरी उनकी मेरिट थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में
उन्होंने एकोमोडेट नोबल गैसेस को, मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि भविष्य में नोबल गैसेस आएंगी तो उसको सेपरेटली अलग रखा जाएगा। इस पीरियोडिक टेबल को मतलब विदाउट छेड़खानी किए हुए वो अलग से स्लॉट में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।